हालेलुया। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं विश्वास करता हूँ सब लोग तैयारी में। आमीन। पवित्र आत्मा आज आपसे क्या बातें करने वाला है। मैं अभी थोड़ी देर पहले प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर की यही इच्छा है कि आपके सारे लोग के सपने वो निश्चित पूरे करे। आमीन। हालेलुया। मैं नहीं जानता आपके क्या क्या सपने इस साल के लिए या भविष्य में 2 साल के बाद 3 साल के बाद, लेकिन मुझे ये चीज क्लियर था कि परमेश्वर कहता है कि मैं आपके सपनों को पूरा करूंगा और वो आपके वचन के द्वारा आपसे बातें करेगा। हालेलुया। सो गेट रेडी। आमीन। ताकि मैंने कितने बहुत लोग के अलग अलग सपने रहेंगे। कुछ लोग का सपना है कि शादी करना है, कुछ लोग का सपना है मुझे नौकरी मिलना है, कुछ लोग को लगता है मैं मसीह में बढ़ना चाहिए। ये अलग अलग सपने। कुछ लोग को घर चाहिए। आमीन। मेरी पत्नी बोलते हैं मुझे भी घर चाहिए। आमीन। क्योंकि ये बहुत घर छोटा हो रहा है, थोड़ा बड़ा चाहिए। आमीन। हम सपने रहते हैं, लेकिन कई बार हम लोग एक बार प्रार्थना करके छोड़ देते हैं। हालेलुया। लेकिन वैसे नहीं करना चाहिए। इसलिए जैसे माता पिता जब अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो बच्चों के लिए उनके सपने रहते हैं। आमीन। और जब बच्चे उस सपने की ओर नहीं बढ़ते हैं तो आपको क्या लगता है आपके माता पिता खुश रहेंगे? मुझे नहीं लगता मेरे माँ बाप ऐसे खुश रहेंगे। मुझे ऐसे ही देखते हैं। वो लोग कोशिश करते हैं हर पल में। मैं सपने से भटकते हैं तो मुझे फिर से धीरे से मेरे उस सपने के मुझे याद दिलाता है कि बेटा ये आपका सपना, ये मुझे पूरा करना है, आप इस काम में लगे रहना। आमीन। तो जहाँ से कल हमने एंड किया था, हम वहां से थोड़ा सा रिकैप करके हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। संडे थोड़ा बड़ा नहीं होगा आज, छोटा ही है क्योंकि कुछ ही 2 स्क्रिप्चर्स बाकी है और मैं आपके उस बड़े सपने को पूरा करने के लिए आप सब लोग का स्वागत करता हूँ। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर शाम के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं हर एक परिवार के सदस्य को, परमेश्वर हमारे संतानों को आपने परमेश्वर आपने बच्चों को परमेश्वर हर एक के घर में एकत्रित किया, क्योंकि ताकि हम आपका वचन को सुने। प्रभु परमेश्वर आज हमसे बातें करना। परमेश्वर ये वचन मेरे नहीं है प्रभु परमेश्वर, ये अभिषेक किए वचन है जो आपके प्रभु परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन जब मुख से निकलता है वो निश्चित पूरा होके आता है। परमेश्वर वो निश्चित कार्य करके आएगा। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, हर एक परिवार के लिए, हर एक बच्चों के लिए जो यहाँ पर एकत्रित है। परमेश्वर जो अपेक्षा करके, जो लोग फैसला करके आए हैं प्रभु कि आज के बाद परमेश्वर आप मेरे जीवन को बदलने वाले, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आने वाला समय आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर गौरव महिमा हम आपको देते हैं यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। आमीन। आमीन। हालेलुया। कुछ लोग कल मिस किए, कोई बात नहीं है। वो मैसेज मेरा ख्याल से आज जो पोस्ट किया जाएगा तो कल का और आज का दोनों का आप देख लीजिए। शायद ये मैसेज डिलीट करके रखना, लेकिन सेव करके रखना, क्योंकि ये कभी कभी आपको आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपको फिर से वो याद दिलाने में आपको मदद आएगा। आमीन। हर घर कलीसिया में भी आप लोग जब मिलने लगोगे तो ये मैसेज आप सीधा प्ले कर दो ताकि आप लोग तृप्त हो सकते हैं। आमीन। क्योंकि बार बार ऐसे संदेश आते नहीं है, ये जब पवित्र आत्मा प्रेरित करते हैं तभी ये आता है। हालेलुया। क्योंकि जब वो आवाज सुनोगे, क्योंकि ऐसा लगेगा कि सच में परमेश्वर आज गरज रहे हमारे बीच में। हालेलुया। आमीन। और मैंने कल आपको बताया था कि हमारी पृथ्वी बेडोल थी। आमीन। और अंधकार इस धरती के ऊपर यानी पानी के ऊपर मंडरा रहा था और पवित्र आत्मा मंडरा रहा था उस पानी के ऊपर। हालेलुया। मैं वहीं से शुरू किया था और आगे हम वचन में जाएंगे, उत्पत्ति के 1 में जाएंगे, 11 से लेके 12 में। आइए अपने पवित्र शास्त्र खोलिए, अपने किताबें लीजिए, पेन पेंसिल जो भी है आपके हाथ में, यदि नहीं तो फोन में, तो फोन के द्वारा उन वचनों में आप आगे बढ़ना। हालेलुया। उत्पत्ति 1 वचन 11 और 12। फिर परमेश्वर ने कहा, अभी ये मंडराने के बाद है। ओके, अभी आप मंडराने का काम हो गया। मैं नहीं जानता कल से कितने लोगों ने अपने सपनों के ऊपर मंडरा है, लेकिन वैसे आपको मंडराना है। अभी आगे क्या करना है हम वचन से देखेंगे। परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास आने दो तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़
छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार पृथ्वी पर उगे। आमीन। यानी कि उनके समान जिस फल है वैसे ही वृक्ष भी होना चाहिए, उसके अंदर बीज भी होना चाहिए कि आगे भी वो वही पैदा करे। और वैसा ही हो गया। और वैसे ही हो गया, जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे बीज, छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपने अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। आमीन। तो मैं चाहता हूं कि जैसे हर एक बीज ने जैसे अपने अपने समान के पौधे, वृक्ष और सब चीज पैदा हुआ, परमेश्वर की इच्छा और हमारी भी इच्छा हर एक के लिए है कि जब आपका सपना पूरा होगा आप खुद देखकर कहेंगे कि ये अच्छा है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने जो चीज प्रार्थना की थी उसने इस धरती के ऊपर कहा था। ओके, वो इंतजार कर रहे थे, देख रहे थे कि मैंने जो जो इस बेडोल इस धरती के ऊपर कहा था वो वैसे ही पैदा होने लगा, और वो बनाने के बाद उसने कहा कि अच्छा है। आमीन। तो ये जो मैंने बताया कि जैसे हम उत्पन्न करते हैं ये एक अलग ही सिद्धांत है, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन देखिए कि कैसी अच्छी इच्छा पैदा करता है। आमीन। क्योंकि जैसे मैंने पहले स्टार्ट किया था कल का संदेश कि बुरा पाप कैसा उत्पन्न होता है, एक छोटी सी इच्छा के द्वारा, जिसके बारे में हम लगातार सोचते रहते हैं या मंडराते रहते हैं उस चीज के ऊपर, और फिर पाप का जन्म वैसा होता है। वैसे ही अच्छी इच्छा, ओके, लगातार आप उसके बारे में, इसलिए अच्छी इच्छा को आप जन्म दो। आमीन। कुछ अच्छा करने के लिए, हालेलुया। और उसको हम बार बार सोचते रहेंगे तो अच्छी बातें भी आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। आमीन। जैसे वासना ने पाप को जन्म दिया था वैसा ही, ओके, क्योंकि एक बार आप मंडराने के काम किया ना तो जन्म देना बहुत आसान होता है। ओके, तो जो भी चीज आपको चाहिए उसके बारे में बार 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 सोचिए। मैं कई बार बोलता हूँ कि यदि आपको चाहिए नया घर तो लिखो, और वो कार्ड, विजिटिंग कार्ड आपके जेब में रखो। कभी कभी अचानक आप जेब में से हाथ डालोगे, वो कार्ड को देखो, थैंक यू गॉड, आपने प्रॉमिस किया था आप मुझे घर दोगे जो मैंने नहीं बनाया। वो लगातार आपके दृष्टि के सामने रखो। आमीन। और जब पढ़ोगे तो आपका सपना आपके सामने रहेगा। आमीन। तो परमेश्वर ने क्या किया, जन्म दिया इस धरती के ऊपर। उसने कल्पना की थी कि ये पृथ्वी कैसी दिखाई देगी, कितने सारे वृक्ष होंगे, उसके फल कैसे होंगे, नदियां, पानी कहाँ से आएगा। ओके, फिर बाद में उसके देखरेख के लिए मनुष्यों को भी बनाया। ये सारा चीज परमेश्वर ने कल्पना की। ओके, तुरंत बनाए ने। पहले कुछ भी चीज बनाने से या कोई भी प्लान बिजनेस में भी करते हो तो डायरेक्ट हम व्यापार में नहीं उतरते, लेकिन एक उसकी योजना बनाते हैं कि मुझे एक धंधा कैसा करना है। मुझे यदि मेरा दुकान रहेगा उसमें कौन से फर्नीचर रहेंगे, कुक कितने रहेंगे, मदद काम करने वाले कितने रहेंगे, कौन सी मशीनरी चाहिए, ये सारे आपको पेपर के ऊपर उतारना है। आमीन। जब आपको आपका प्लान क्लियर होने के बाद फिर आप शुरुआत करते हो काम को। हालेलुया। आमीन। मैं आपको आपके सपनों को पूरा करने के लिए, उसके पहले घर लेना है, कौन सा एरिया में लेना है, कितने पैसे का है, क्या है, हर चीज का आपके ऊपर एक नक्शा होना चाहिए। देयर शुड बी अ ब्लूप्रिंट। ओके, आर्किटेक्ट बिल्डिंग ऐसे ही नहीं बनाता चलो थोड़ा ईंट लाओ सीमेंट लाओ, पहला पूरा प्लान करता है कितना माल मटेरियल लगेगा, कितना खर्चा लगेगा। आमीन। हमारा परमेश्वर आपको देगा ये सब चीज करने के लिए, लेकिन पहले प्लान बना, और बाद में जैसे परमेश्वर ने कल्पना की, अंधकार में वो बेडोल था दुनिया, उसके ऊपर मंडराने लगा उसने, यानी कि योजना बनाई, फिर उसने मुंह खोला। उसके पहले नहीं। अपनी इच्छा को बार 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 दोहराओ जब तक आपका पिक्चर क्लियर होना चाहिए माइंड में कि आपको क्या चाहिए। हालेलुया। तो फिर उसने कहने के बाद उसका जन्म हुआ। तो याद रखिए, मैं एक परमेश्वर ने जैसे एक इंसान के बारे में जो उसका मित्र था उसके बारे में मैं आज आपको थोड़ा सा बताऊंगा कैसे परमेश्वर ने अब्राहम को बड़ा इंसान बनाया। आमीन। आइए हम उत्पत्ति के 13 में जाएंगे।
उत्पत्ति 13 में वचन 16। उत्पत्ति 13 और वचन 16 कहता है, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी के धूल के समान बहुत करूंगा, बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा, वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। आमीन। अभी देखिए यहाँ पर ये स्टोरी है अब्राम की। ओके, ये मनुष्य था, उसका नाम था, क्या था? अब्राम था। आमीन। अब्राम को परमेश्वर जो कहता है, ओके, अब्राम ने एक योजना बनाई कि मैं अब्राम को महान बनाऊंगा, और उसने ये भी कहा कि उसके वंश बहुत अनगिनित हो जाएंगे, यानी कि एक कल्पना से भी बाहर। देखिए परमेश्वर की कल्पना कितनी बड़ी है। ओके, यिर्मयाह के किताब में भी परमेश्वर कहता है, आई हैव अ प्लान फॉर यू, मेरी आपके लिए एक योजना है। प्लान टू प्रॉस्पर यू, आपको फलवान बनाने के लिए, धनवान बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए। अब मैंने आप ये योजना बनाई, आपकी हानि के लिए नहीं बनाई है, आपको एक उज्जवल भविष्य देने के लिए। हालेलुया, आमीन। तो ये ध्यान में रखना, ये वचन कभी भी आपके मन से जाना नहीं चाहिए। आप अपने जीवन के लिए योजना बनाना थोड़ी देर के लिए साइड में रखो, लेकिन परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर आपने मेरे लिए जो योजना बनाई है, आमीन, वो मेरे लिए चाहिए। लेट योर विल, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी करो। क्योंकि अक्सर मसीह लोग अपनी इच्छा पूरी करने में लगे होते हैं और अपना जिंदगी जो भी आयु है उसमें बर्बाद करते हैं। मुझे नहीं लगता आप ऐसी कल्पना करोगे जो परमेश्वर ने अब्राहम के लिए की थी, कि मैं आपका नाम महान बनाऊंगा, आपके वंश, यानी कि आप रहे ना रहे, वे लोग इतने महान रहेंगे। आज देखिए इजराइल प्रदेश के बारे में, कितने नोबेल प्राइज, उनका देश को देखो, लोग कल्पना नहीं कर पाते कितना सुंदर देश है। एक रेगिस्तान में हरियाली, साल के 12 महीना फल उत्पन्न करते रहते हैं, किसी की कमी नहीं। एक देश ऐसा चुनौती देता है कि सारे सृष्टि को अनाज, वो एक छोटा सा देश जिसका जमीन करीबन थाना डिस्ट्रिक्ट के इतना है, वो सारे सृष्टि को पूरा करने के लिए उनमें ये ताकत है। आमीन। ये होता है जब परमेश्वर, जब आपके काम में वो जब इन्वॉल्व होता है। हालेलुया, हालेलुया। कहीं कितने लोगों को समझ में आता है? हम लोग जब कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर मेरा सर दर्द है, मेरा पेट दर्द है, मेरे को एक छोटा सा घर दे दे, ये आपकी कल्पना है। यदि आपकी कल्पना छोटी है, ओके, अक्सर मैंने बहुत लोगों के घर में देखा है, शादी होती है, ओके, लड़के के लिए दुल्हन देखते हैं, नहीं मुझे एक गरीब लड़की मिलेगी तो काफी है। ओके, गरीब लड़की की कल्पना क्या रहेगी वो आप सोचिए। कई लोग बोलते हैं पत्नी के कारण मेरा घर बनता है। यदि उस आपके मददगार की कल्पना ही छोटी रहेगी, तो मुझे नहीं लगता 30 साल 50 साल आपके साथ रहकर आपको कोई मान मिलने वाला है। लड़का या लड़की से शादी करने से पहले ऐसे स्त्री को ढूंढो जिसको परमेश्वर ने बड़े बड़े कल्पना, बड़े बड़े दर्शन दिए, ताकि वो आपके बड़े बड़े सपनों और कल्पना को बड़ा करने के लिए आपको मदद करेगा। मैंने अक्सर बहुत सारे विवाहित जीवन में देखा है कि पति कुछ करना चाहता है तो औरत उसका हाथ पकड़ के पीछे खींची है, ये मत करो, वो मत करो, नहीं नहीं, इतनी काफी है, इतनी नौकरी काफी है, इसी में हम गुजारा करेंगे। और अंत में हमारा और आपका जीवन असंतुष्ट रहता है कि ऐसा लगता है कि मैंने इस जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाया। आमीन। फिर आप परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते। आप सिर्फ परमेश्वर के पास आओगे, आराधना करोगे, गाना गाओगे, आपके जिंदगी के हर प्रतिदिन के छोटे छोटे समस्या को आप सुलझाते रहोगे। यही बहुत लोग का 80% प्लस क्रिश्चियन लोग का यही जीवन है। मैं नहीं जानता हूं आज पवित्र आत्मा किससे बात कर रहे हैं। कौन एक इंसान यहाँ पर तैयार रहेगा इब्राहिम की तरह कि परमेश्वर, मैं वो इंसान हूं इब्राहिम की तरह। मुझे नहीं लगता है इब्राहिम के पास इतना बड़ा दर्शन था। आपको क्या लगता है? परमेश्वर ने स्वयं इब्राहिम को आकर बताया
कि मेरे को आपके लिए ये विजन है। ओके, अभी ये योजना इब्राहिम को कौन देता है? उसका पिता देता है, यानी कि पिता परमेश्वर। आमीन। कई बार आपके जीवन में कोई योजना नहीं रहती है, लेकिन परमेश्वर ने पासवान लोग को, प्रेरित लोग को, नबियों लोग को, शिक्षक लोग को, प्रचारक को, आपको आपके ऊपर पिता बनाया है। ओके, ध्यान में रखो, ये जो 5 फोल्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री का। ओके, परमेश्वर जब आपको दर्शन नहीं रहता है तो ऐसे पिता आपको दिया जाता है। ओके, वो पिता आपको दर्शन देता है, आपको आपके जीवन में कहता है ये बातों को। अभी परमेश्वर वहां से आने वाले नहीं है जैसे इब्राहिम पुराने नियम में। आपको खलीसिया में ऐसे लोग हैं जिनके अंदर परमेश्वर ने अपना निवास स्थान बनाया और उनके द्वारा वो आपके साथ बात करेंगे। लेकिन हम लोग पिता से ही रिश्ता नहीं रखते, जो आपके ऊपर जिंदगी में ऐसे घोषित करेंगे, जो आपको दर्शन दिखाएंगे। यहाँ पर पहले परमेश्वर कहता है, आमीन। अभी अब्राहम को समझ में नहीं आया कि वो उसके संतान के बारे में कह रहा है कि ये कैसा होगा परमेश्वर, मेरी उम्र 70 से ऊपर गई है। आप सोचिए, जब जिंदगी के अंतिम दिन गिनने की शुरुआत होती है और परमेश्वर तब आके कहता है कि मैं आपको इतना महान बनाऊंगा, आपके संतान, आपकी वंश इतनी बड़ी हो जाएगी। आपको क्या लगता है इब्राहिम को ये आसान था विश्वास करना? लोग बोलेंगे परमेश्वर मुझे उठा, बस हो गए तकलीफ, मेरे घुटने दर्द हो गए, और अभी आप बोलते हो कि मैं आपको बच्चा दूंगा, कैसे होगा? ओके, ये आप सोचिए, अब्राहम सोचता रहेगा अरे मैं परमेश्वर ये बुड्ढे को क्या सपने दे रहे हो, जिसका शरीर कुछ काम का नहीं है। ओके, ये किस किस्म की कल्पना दे रहे हो आप? ऐसी कौन सी योजना बना रहे हो ये उम्र में? मेरे बाल झड़ गए, पक गए, खाना नहीं जा रहा है मेरे पेट में। और फिर बाद में सारा के बारे में, अब्राहम की पत्नी का नाम क्या था? सराय था, सराय, सारा नहीं था, सराय था। आमीन, सराय था। वो भी बुढ़ी हो चुकी थी। यहाँ पर लोग सोच रहे हैं अभी 35 साल हो गए मेरे, अभी क्या शादी करूं, शादी किया तो मैं बच्चे भी नहीं दे पाएगी। होता है ना, इसलिए तो बच्चे लोग जल्दी शादी करने की घाय होती है। शायद मैं बुढ़ी होने के बाद शायद मेरे को बच्चे ने, मेरा भविष्य बढ़ेगा नहीं। ओके, यहाँ पर सतीश का एक फोटो दिखाई दे रहा है मुस्कुराते हुए। मुझे लगा हकीकत में है सतीश यहाँ पर मुस्कुरा रहा है। आमीन। आमीन। तो कहने का बात यह है कि परमेश्वर जब आपसे आके कहेगा कि मैंने आपके लिए एक योजना रखी है। आमीन। सारा है तो सोचा रहेगा मेरा आदमी को कुछ लगता है मेंटल कुछ डिस्टर्बेंस, पागल हो गए ले, ये उम्र में इसको रात को आवाज आने लगते हैं। ओके, दिमाग में किसी के कान में गूंजने लगे, या अचानक ये बुड्ढे को क्या हुआ, नींद में आके बोलता रहेगा अभी अपने को परमेश्वर बहुत संतान देने वाला है। अब सोचिए आपके बारे में कि ये उम्र में परमेश्वर आपको आकर कहेगा, या सारा को वो सारा इब्राहिम को बताएगा कि भाई तू तैयार हो, तेरे को बच्चे होने वाले हैं। और आप जाकर वो सपना बात होने के बाद आप अपने पत्नी को नींद में से जगाओगे रात को 2-3 बजे, और ओके, आपको बताएगा कि भाई मेरे को बच्चे बहुत होने वाले हैं। आप सोचिए आपके घर में क्या होगा रात को 2-3 बजे। सोचिए, अब्राहम बहुत दुविधा में रहेगा, राइट? मैं आपके कल्पना को मैं थोड़ा ये कर रहा हूँ ताकि आप देखने की सोचिए। ये कल्पना एक ऐसी शक्ति है, आमीन, जिसके द्वारा आप सपने बना सकते हो। अभी ये अब्राहम की कल्पना की शक्ति बंद हो चुकी थी, वो सब सोचना ही बंद किया रहेगा। अभी बस हो गया, ऐसे हम लोग दोनों मर जाएंगे बिना औलाद के। आमीन।
लेकिन आगे क्या होता है हम देखेंगे कि उत्पत्ति के 15 में जाएंगे, वचन 5 में। अभी देखिए पहले परमेश्वर अब्राहम से बात करते हैं, अभी आगे देखिए क्या करते हैं परमेश्वर। एक बार बात करेगा, बाद में कुछ अलग चीज करेगा अभी। उत्पत्ति 15 का 5। और उसने उसको बाहर ले जाके अभी जाके यहाँ कहा, पर उसने यानी कि परमेश्वर ने अब्राहम को बाहर लेके गया। आमीन। रात को अंधेरे में परमेश्वर तभी आता है जब वो सोने का टाइम रहता है, तब वो बोलता है उठ चल मैं तेरे को बाहर घूमने लेके जा रहा हूँ अकेले में। बाहर ले जाके कहा, बाहर लेके जाकर उससे कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारांगण को गिन। आकाश के ओर देखकर, ओके, तारांगण को गिन। तारांगण को देखो, यानी कि बहुत सारे तारे देख और अभी गिनना शुरू कर। क्या तू उनको गिन सकता है? क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। अभी अब्राहम को बोलते हैं पहला गिनना शुरू कर, ओके, तेरा वंश ऐसा ही होगा। आमीन। और आगे, उसने यहोवा पर विश्वास किया और इब्राहिम ने यहोवा के बातों पे विश्वास किया, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। और यहोवा ने क्या किया? इस बात को, इस बात को, आमीन, यानी कि जो परमेश्वर ने कहा था कि आकाश में गिनना चालू कर और इतने तारे हैं उतने तेरे वंश होंगे, अभी अब्राहम देखो क्या करता है, गिनने लगता है, ओके, गिनने लगता है और विश्वास करता है। कमॉन खलीसिया, आप विश्वासी हो कि नहीं? शायद आज रात को आपको परमेश्वर ने जगाया, आपको बाहर लेके गया, आपको बोलेगा चलो तारे गिनना शुरू करो, कितना पैसा है, ओके, कितना पैसा चाहिए आपको ना, अभी गिनना शुरू करो आप, ओके। आप सोचिए, सोचिए, आप गिनना शुरू करो तारे को, आप पूरा बाइनोकुलर वगैरह सब लेकर आप आंकड़े नंबर करेंगे, 1 2 3 4 10 100 1000 10,000 1 लाख, नहीं नहीं परमेश्वर 10 लाख, नहीं 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 10 करोड़, नहीं नहीं 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़, 1,000 करोड़, 1 लाख करोड़। यहाँ पर अन्य जाति के लोग, नेता लोग के पास लाख करोड़ रुपए है। अभी आप लोग भी और बढ़ाओ आपके आंकड़े, मैं आपके कल्पना को बढ़ा रहा हूँ, ओके। सोचिए, अभी आपको लगेगा आपका पास्टर थोड़ा पागल हो गया ये वक्त में, 100 करोड़, 1,000 करोड़, लाख करोड़, ये 10 लाख करोड़, और ओके, देखिए कितने तारे हैं, ओके, आप गिनना देखो। आमीन। अभी परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अब्राहम को कल्पना करना बहुत जरूरी था, ये महत्वपूर्ण है। आमीन। यदि अब्राहम कल्पना नहीं करता था तो परमेश्वर उसको आशीषित नहीं कर पाता। कल्पना करना था, वो जितना आप कल्पना करोगे वो परमेश्वर वो आशीषित करेगा। आमीन। तो इब्राहिम ने क्या किया, उसने आपकी हकीकत की परिस्थिति को नहीं देखा। दो चीज होता है, एक मनुष्य अपनी हकीकत की परिस्थिति को देखता है और दूसरी बात होती है कल्पना करना, ओके। और उसकी हकीकत की स्थिति क्या थी, उसके पास कोई संतान नहीं था। वो ये भी नहीं कल्पना कर सकता कि क्या सच में परमेश्वर मुझे आशीष कर पाएगा। और परमेश्वर ने कहा तेरी बीज, ये जो तारांगण है ना धूल की समान, उतने बड़े हो गई। धरती के ऊपर जितने आकाशमान में, उस क्या भूमंडल में जितने तारे हैं उतने, कल्पना कीजिए। मैं कभी कभी आज भी कभी कभी आकाश में देखते रहता हूँ, मैं कभी कभी बादलों में देखता हूँ, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ बाइबल में। आमीन। मैं पवित्र शास्त्र में विश्वास करती प्रभु यीशु आएगा बादलों के ऊपर, वो मुझे लेने के लिए आएगा। देखिए ये कल्पना कीजिए उसके वचन को, मैं मेरी कल्पना नहीं है, मैं उसके वचन के ऊपर, जैसे अब्राहम ने विश्वास किया था एक परमेश्वर के वचन के ऊपर कि तेरी संतान ऐसे ही होगी। आमीन। बाइबल क्या कहता है कि परमेश्वर ने, नहीं, अब्राहम ने परमेश्वर के वचन पे भरोसा किया। आमीन। तो परमेश्वर ने क्या किया, उसके मन से खेला
वो चाहता था उसका मन, जो बुद्धिमंद है ना, मन बुद्धि, उसको जिंदा किया, उसको उसके मन से बातें करनी थी। और ये करने के लिए परमेश्वर स्वयं उसको बाहर लेके जाता है, उसको तारे दिखाता है और फिर कहता है गिनो गिनो गिनो, ताकि अब्राहम को वो दर्शन दिखाई दे। आमेन। गॉड वांटेड टू फुलफिल हिज विजन। वो जो देखेगा, जो कल्पना करेगा, उसको पूरा करना था परमेश्वर को। और फिर इब्राहिम ने, परमेश्वर ने क्या, इब्राहिम ने तारों को अपनी आंखों से देखने लगा और उसने ये देखने लगा कि परमेश्वर की योजना उसके लिए क्या है। उसने उसके आइडिया को खोल दिया। आमेन। और वो उसने क्या देखा तारों में? परमेश्वर ने कहा ये धूल के समान जितने तारे उतनी से संतान है। उसने वो तारों में क्या देखा? सारे बच्चों के चेहरे देखने लगा। मैं नहीं जानता आपको कितने घर चाहिए, कितने नोट चाहिए। वो तारों को देखकर देखो, सारे नोट उधर लटक रहे हैं। ओके, आप सोचिए ना, मेरे को, मैं कल्पना कर रहा हूं आपके सामने, सारे नोटों को देखो। आपका स्विमिंग पूल नोटों से भरा है, आपके कबर्ड भरे हुए, दरवाजे बंद हो रहे, बाहर ही आ रहे। ओके, देखो वो नबी जिसने वो विधवा को कहा था कि आपके घर में जाओ, खाली बर्तन जितने रहे उतने लेके आओ। ओके, क्योंकि परमेश्वर आपके सारा कर्ज मुक्त करने वाला है। इतना तेल उमड़ने वाला है। देखिए, ये नबी उसका पिता बन के आया, लेकिन कुछ आने से पहले वो लेडी ने कुछ किया। उसके बाद जो कुछ उसके पास था उसने परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। आमीन। विश्वास किया नबी के शब्दों के ऊपर। मैं नहीं जानता आपके बारे में। आमीन। जो कम बोता है, बाइबल कहता है वो कम पाएगा, जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा करेगा। आमीन। ये मेरे शब्द नहीं, परमेश्वर के वचन है। हालेलुया। हमारी परीक्षा परमेश्वर के वचन पे निर्भर है। ओके, ये उसके ऊपर निर्भर है। हालेलुया। अभी यहाँ पर देखिए, अब्राहम ने हर तारों में उसके बच्चों के चेहरे देखने लगे। वो कल्पना करने लगा। आमीन। और वो गिनती शुरू करने लगा, लेकिन वो गिनती करते 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 वो थक गया। ओके, सोचिए उसकी कल्पना कितनी छोटी रहेगी। इतने, आज के तारीख में हमारे इस धरती के ऊपर 7 अरब लोग हैं। ओके, रुकी नहीं, यानी कि मैं नहीं जानता हूं, अभी शायद मैं कभी इब्राहिम को मिला स्वर्ग में, मैं उसको पूछेगा भाई आप कौन से आंकड़े पे आप रुक गए? आमीन। क्योंकि मैं भी अब्राहम की वंशज हूँ। आमीन। शायद उसने मेरे को भी उसे एक तारे में देखा है। शायद उसने संतोष को देखा है, उसने गुंजा को देखा है, मनीष को देखा है, डेविड रेबेका को देखा है, गुड़िया को, सतीश को देखा है, रानी सिस्टर को देखा है, थॉमस को देखा है, सारे चिटी गुप्पा में लोग को उसने देखा है, पुष्पा को देखा है, पहूजा परिवार को देखा है। मैंने जानता और बहुत लोग हैं, लेकिन जितने लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, बाइबल कहता है हम सब लोग अब्राहम के उस वंशज में हैं। यानी कि अब्राहम ने जो कार्य किया, आपके शक्ल देखे थे वहां पर। ओके, सारे लोग आज हकीकत में हम यहाँ पर हैं। हालेलुया। किसी ने तो कल्पना की थी आपके बारे में, इसलिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। आज आप क्या कल्पना करोगे? क्या आप कल्पना करें देश के लोग कलीसिया में रहेंगे? ओके, आप कल्पना करने लगो। आमीन। अब्राहम के कल्पना ने ये दर्शन को पकड़ लिया। हालेलुया। और बाइबल घोषित करता है कि उसने परमेश्वर पे विश्वास किया, और जिस दिन उसने विश्वास किया, अब्राहम का नाम बदल गया। विश्वास करने के बाद अब्राहम का नाम बदल के अब्राहम बन गया। यानी कि अब्राहम का नाम था एक एक्सॉल्टेड फादर, यानी कि एक प्रसिद्ध मनुष्य था, लेकिन अब्राहम का अर्थ होता है बहुत लोगों का, राष्ट्रों का पिता बन गया वो। ओके, देखिए जब बड़ा दर्शन करोगे तो आपका नाम बदली होगा।
बड़ा कल्पना कीजिए, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में, मैंने पता चले वो शायद एक लॉयर था, एक देश में था, जब उसने एक बड़ा दर्शन पकड़ा कि एक देश जो बंदी गृह में उसको आजाद करने के लिए, ओके, तो वहां से उठकर यहाँ पर आया, वहीं पर बैठा नहीं, साउथ अफ्रीका में अपना भविष्य बनाते, ओके, वो यहाँ पर आया, उसने ये दर्शन इस देश को दिया, और आज हम उसको राष्ट्रपिता मानते हैं। उसको कोई मोहनदास करमचंद गांधी नहीं जानते। जब भी उसको एक वो टकला करके इंसान को इस राष्ट्र को पिता मानते हैं, आमीन, इस देश का पिता को मानते हैं, आमीन। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे परमेश्वर, जब आपका दर्शन बड़ा होएगा तो आपका नाम महान होएगा। कितने लोग चाहते हैं कि मेरा नाम महान बने? नहीं तो सिर्फ हम घोषणा करते हैं बस, आपने कहा परमेश्वर आपने मेरा नाम महान बना, हम सोचते भी नहीं है महान बनने का अर्थ क्या है। आमीन। चिट्टीकुपा के लोग, आप भी सोचिए, मैं आपसे कह रहा हूं, परमेश्वर आपसे कह रहा है कि उस गांव में जहां पर आप बसे हो, आपका नाम महान हो जाएगा। आमीन। सर के ऊपर साड़ी ओढ़ के बैठना नहीं, आप जाके, बीमार लोग आएंगे, आप लोग प्रार्थना करो, उनको उधर चंगाई दो। परमेश्वर को कहो, परमेश्वर आज के बाद मैं यहाँ प्रार्थना करूंगा, मेरी हर प्रार्थना सुनोगे। लोग आपको कहीं के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, लेकिन बड़े बड़े देश के नेता, राजा लोग आपके सामने दंडवत करेंगे, वे कहेंगे मेरे ऊपर, सर के ऊपर आप हाथ रखो। हालेलुया। आप ये कल्पना करो, अपने आप को देखो, कर्नाटक के मिनिस्टर लोग आपके सामने, आपके घर के बाहर खड़े रहेंगे लाइन में, आपके पास प्रार्थना करने के लिए। आमीन। ये होती है कल्पना की शक्ति। आमीन। आप सोचिए, देखिए, हिम्मत नहीं हारना, अपने सपनों के ऊपर मंडराते रहना, जब तक वो जमा नहीं होएगा। मैं उसके बारे में आगे आने वाले दिनों में प्रचार करने वाला हूँ। आमीन। और जब अब्राहम ने विश्वास किया, तो वो दर्शन उसके अंदर वो लेके जा रहा था, जो परमेश्वर ने उसके अंदर डाला था, परमेश्वर का वचन जो उसने सुना था कि अब्राहम मैं आपको महान बनाने वाला हूँ। आमीन। तो ये जब दर्शन आपको आएगा, तो आप उसको लेके, आप अंदर आपके लेके जन्मते हो, यानी कि आप गर्भ होते हो, यानी कि परमेश्वर ने वो बीज आपके अंदर डाल दिया है। हालेलुया। अभी परमेश्वर की एक ही इच्छा थी कि जो दर्शन या जो पिक्चर मैंने आपके अंदर डाल दी है, आमीन, अब्राहम को सुरक्षित रखना पड़ेगा उसको, यानी कि वो बीज को मारना नहीं, उसका क्या बोलते चला, हाँ, बच्चा गिरता कैसा, उसको आप मारना नहीं, अबॉर्शन नहीं करना। कोई लोग गर्भपात करते हैं, आमीन, कई लोग लापरवाह रहते हैं। आपको परमेश्वर दर्शन दे रहा है, वचन दिया है, ओके, हम सिर्फ इतना ही प्रेयर करते और छोड़ देते हैं। उसको आपको जिंदा रखना है। आपके दर्शन को मैं इसलिए 2 दिन से प्रेयर करके आपके पास आ रहा हूँ। आमीन। मेरा पवित्र आत्मा आज मेरा उत्साह को कम नहीं करना, कल के बराबर। आमीन। ताकि वो दर्शन आपके अंदर जिंदा रखने के लिए मैं कहता हूँ, बाइबल कहता है, जिनके पास आंखें वे देखे, जिनके पास कान है वे सुने। हालेलुया। आमीन। आज परमेश्वर आपके दिल के दरवाजे पे खड़ा है, वो आपको खटखटा रहा है कि बेटा मैं आपके साथ हूं, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपके जितने सपने में पूरे करेगा। कहीं मैं आपको यही बोला हूं, कई लोग चुने गए, कई लोग बुलाए गए, लेकिन बहुत कम चुने हुए। ये आप जो आज इतने 12 या 15 लोग जो है मेरे सामने हैं, आप धन्य हो। आज आपने परमेश्वर के वचन, उसके वाणी को सुना है। यही होता है, मैं आपको कहता हूं, जो लोग मसीह के इस चाल चलन में बहुत गुनगुने रहते हैं, दो मन के रहते हैं, इनको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। कभी कभी दुख होता है, मुझे दुख होता है, स्वर्गीय पिता को दुख होता है। मैं कितने लोगों को बुलाया, कितने लोग के लिए मेरी एक अच्छी कल्पना है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, आप किसके साथ संगति कर रहे हो, किसके साथ, वे आपके क्या सपने हैं आपके लिए, क्या आपके सपने को वो लोग पानी दे रहे हैं, जिंदा रख रहे हैं।
खाद डाल रहे हैं, उसके जन्म का इंतजार कर रहे हैं। अब देखिए यीशु मसीह उद्धार होने वाला था, कई औरत वो विधवा स्त्री मंदिर में 80 साल से प्रार्थना कर रही थी कि कब मैं उद्धारकर्ता को देखूं और उसके बाद मैं अपना प्राण छोड़ दूं। आप भी आपके उद्धार के लिए अब जिंदा रहना चाहिए। परमेश्वर जब तक ये नहीं करोगे तब तक मैं मेरा प्राण इस धरती के ऊपर से छोड़ूंगा नहीं। आमीन, हालेलुया। हाँ, आई एम कमिंग टू दैट। आमीन। यही होता है। और फिर परमेश्वर ने वो पिक्चर स्थापित किया अब्राहम के हृदय में। फिर बाद में जो ये लेडी थी उसका नाम सराई था। आमीन। ये सराई थी, ये विवादग्रस्त स्त्री थी। शी वॉज वेरी कंटेंशियस। ओके, विवादग्रस्त थी ना, क्या तू मेरे को एक बच्चा नहीं दे रहा है, बच्चा नहीं दे रहा है, बच्चा नहीं दे रहा है। ओके, दूसरे के बच्चे पैदा हो गए तो हमेशा विवाद में पड़ती थी, झगड़े में पड़ती थी। हालेलुया। ये विवाद थी, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसका भी नाम बदल दिया। सराय, अभी तुम सराय नहीं रहोगे। ओके, कई बार कार्मेन सिस्टर बहुत बच्चे लोग तरसने वाले लोग के ऊपर प्रार्थना कर दिए। आमीन। और उसने सराय को नाम सैरा कर दिया। आमीन। वो आय हटा दिया। अहंकार होता ना, आय 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 आय, मैंने एक मैं करने वाले लोग होते हैं ना, ये कुछ नहीं कर पाते। मैं बोलता हूँ मुझे मालूम है, मुझे ये है, मुझे ये है, मैं है वो तो घर है, मैं है तो ये है। ये लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर ने वो उसका सराय में से आई निकाल दिया, उधर एज डाला, उसको सैरा का, यानी कि राजकुमारियों की रानी बन जाओगी आप। आमीन। यानी कि जितनी भी राजकुमारी है पृथ्वी के ऊपर रहेगी, उसकी तुम माँ बनोगी। भूल जाओ, आप सिर्फ राजकुमारी नहीं बनोगे, हर दुनिया की जितनी भी महारानी है, यानी कि जितनी भी ये राजकुमारी है, उनकी माँ बनोगी। यानी कि ऐसी बेटियां पैदा करने वाले हो आप। आमीन। तो डरो मत जब आपको बेटियां पैदा होती है। परमेश्वर ने आपको सहरा बनाया है। आपकी बेटियां राजकुमारी है। आपने राजकुमारियों को जन्म दिया है। परमेश्वर आपके लिए राजकुमार भी लाएगा उनके लिए। आमीन। तो कोसो मत अपने कोक को कि क्या कैसी पत्नी मिली, कैसी बहू लाई मेरे घर में। ओके, कोई ना कोई परमेश्वर ने ऑलरेडी राजकुमार बना के रखा है, और उनके लिए आपकी बेटिया को राजकुमारी बना है। हालेलुया। आमीन। कितने लोग ग्रहण कर रहे हैं? नहीं तो कई लोग ऐसे, नहीं मेरे को लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, बाद में पता होता है तो कोसने लगते हैं। कुछ काम का नहीं है लड़का। मैं आपको कहता हूं, परमेश्वर ने जो कुछ आपको दिया है अच्छा दिया है। आमीन। यदि आपको बेटी दिया है तो किसी का घर बनाने वाली है वो आपके आशीष का कारण रहेगी। आप आदर करना सीखो। जब भी आपको कोई बेटी या बेटा मिलता है, धन्यवाद दो। आपके बेटे के लिए लड़का मिला, परमेश्वर को धन्यवाद दो। बोलो परमेश्वर धन्यवाद इस लड़के के लिए, दामाद के लिए, आपने मेरे बेटी के लिए एक राजकुमार दिया है। आमीन। आपका एटीट्यूड रहना चाहिए आभारी होने के लिए। कई सासू लोग लड़की की माँ, कैसा दामाद मिला हमें, बेकार, कुछ काम का नहीं, और वो वहीं पर श्राप देते हैं, और सच में वो बेटा या दामाद निकम्मा निकलता है। मैं नहीं चाहता हूं खलीसिया में ऐसी सास कोई पैदा हो। ओके, क्या आने वाले दिनों में उनके दामाद को कुछ ऐसा कुछ कहे। ओके, क्योंकि आप ध्यान में रखो, आपके अंदर मसीह है। आमीन। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, और बाइबल कहता है कि आपके मुख से जो कुछ निकलेगा वो पूरा होगा। आपके मुख से, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर और वो वचन निकलेगा। आमीन। ओके, इसलिए ये मैसेज रिकॉर्ड हो रहा है, ये आपको काम में आएगा। ध्यान में रखो ये वचन। हालेलुया।
और यही परमेश्वर ने अब्राहम को भी किया। और अब्राहम ने क्या किया? देखिए ये ऐसे जब वादे आए ना, तो अब्राहम ने क्या, आइए हम रोमन की किताब में जाएंगे 4वें वचन 18 में। How much is the time? Oh God. I'll cut that lady. रोमियो का 4 और वचन 18 में पढ़ूंगी। लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। अभी यहाँ पर देखिए अब्राहम की परिस्थिति, वो निराशा में था, निराशा में भी उसने आशा की। मैं नहीं जानता आपकी परेशानी क्या है, क्या किस बात के लिए आप निराश थे। बाइबल कहता है अब्राहम निराश होकर भी उसने आशा की। हाँ आगे, इसलिए कि वचन के अनुसार ही तेरा वंश ऐसा होगा, तेरा वंश ऐसा ही होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता हो, वो बहुत से जातियों का यानी कि राष्ट्रों का पिता हो। आमीन। सोचिए इस पल के लिए, हर बार उसने कहा कि वचन के अनुसार होगा। परमेश्वर का वचन हर बार कार्य करता है, और वो वचन यदि आपके लिए आया है तो परमेश्वर उसको निश्चित पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर अपना वचन जो निकलता है वो देखेगा कि वो मैं कैसे इसके जीवन में पूरा करने के लिए, क्योंकि उसी ने आपके अंदर एक इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि कुछ चीज बोया है। आमीन। ऐसी बीज बोया है जो दुनिया में आपको जो चीज पाते हैं ना, वो वरदान आपके अंदर डाला कि उसके द्वारा ही आप अमीर हो जाओगे, आपके सपने पूरे हो जाएंगे। आमीन। ये आपके ऊपर निर्भर है। आमीन। आज मैं नहीं जानता आपको क्या चाहिए, मैं नहीं जानता आपको आपकी दुनिया कैसे दिखनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, कई लोग गरीब की लड़की लाएगी, उसकी कल्पना क्या रहेगी? वो जो कल्पना करेगी उसको उतना ही मिलेगा। जो कल्पना करेगी अपने पति इतना ही रहेगा, काफी है, उतना ही रहेगा। आज मैं यहाँ पर बैठा हूं आपके लिए, आपका पिता यहाँ से बात कर रहे हैं। आपको क्या चाहिए? आप जैसी कल्पना करोगे, कितना बड़ा घर, कितना धन चाहिए, कितनी संपत्ति, आप सेवकाई इस देश में, आपका नाम कितना बड़ा होना चाहिए, ये आपको कल्पना करना है। आमीन। आज के बाद आप कल्पना करना शुरू करिए आपके मन में, और उसके बाद आप उस पिक्चर के ऊपर डेली मंडराना चालू करो। स्टार्ट ब्रूडिंग। मैंने कल आपको कहा था कि वो पानी के ऊपर वो पंछी कैसा फड़फड़ाता है। ओके, कभी कभी मैं वो झील को देखता हूँ, उसके बच्चों को उड़ाने को सिखाने के लिए वो उसको कांटों पे, कांटे का एक व्हाट इज द नेक्स्ट, एक घोंसला है ना, वो नरम नरम नहीं बनाता, वो कांटों से बनाता है उसका घोंसला। हम में से बच्चे जब जन्म देना, हम बच्चे को एकदम मुलायम घोंसला बनाते हैं, कांटों का घोंसला नहीं बनाते। ओके, परमेश्वर चाहता है कई बार आपके लिए ऐसे पासबान देंगे, प्रेरित देंगे जो आपको कांटों का घोंसला में रखेंगे। ओके, नहीं तो वो मुलायम घोंसले के अंदर आप सो जाओगे। ओके, कांटे इसलिए दिए जाते हैं आपको उकसाने के लिए कि तुझे मैंने बनाया उड़ाने के लिए, यहाँ पर बैठने के लिए नहीं। ओके, आपको बैठने के लिए, सोने के लिए मैंने आपकी ऐसी योजना नहीं बनाई, एक आलसी इंसान की तरह जिसको जिंदगी में कुछ करने की तमन्ना नहीं है। उसके बेटे का लहू इतना सस्ता नहीं है। जानकर इतने बड़े पापी होने के बावजूद परमेश्वर ने आपके ऊपर भरोसा किया, आपके पाप को क्षमा किया, आपको धर्मीय बनाया, आपने बीज डाले, आपने वचन डाल दिए। सालों साल वचन आपके जीवन में बोए जाते हैं, हर एक सपने पूरे करने के लिए। हम सुनते हैं, अंदर लेके बैठते हैं, लेकिन उसको जन्म देने के लिए तैयार नहीं होते। चर्च में आते हैं, मेरा सरदर्द जाने दो, मेरे मम्मी का तबीयत ठीक करने दो, मेरा ये होने दो।
लेकिन परमेश्वर का राज्य में कैसे बढ़ाऊं प्रभु? ये सारा आपने दिया, मैं आपको दे रहा हूं, मुझे इस्तेमाल कर परमेश्वर। यदि मुझे धनवान बनाए परमेश्वर, मैं यहाँ पर ये करूंगा, मेरे द्वारा तू कर, इतने गरीबों को मैं देखरेख करूं। परमेश्वर मेरे द्वारा अस्पताल खोल, कोई इंडस्ट्री खोल, 50, 100, 20, 50, 100, 200, 500। मैं ये नहीं बोलता हूँ शुरुआत में आप इतने बड़े सोचो। परमेश्वर आज मेरे लिए 10 आदमी को मैं काम पे रखूं, इतना तो कर। बाद में होने के बाद बोल परमेश्वर धन्यवाद, अब मैं चाहता हूं मेरे को 100 लोग को ही कर। बेरोजगार खलीसिया में आ रहे हैं, बीमार लोग हैं, पैसे नहीं। परमेश्वर यदि ये है तो मेरे लिए अस्पताल बनाने के लिए प्रवचन कर, ऐसे लोग मेरे जीवन में ला, ताकि मैं ऐसे कार्य करूं मेरे द्वारा। परमेश्वर इस दुनिया में अनपढ़ लोग हैं जो घूस खाते हैं हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए, मेरे के लिए एक ऐसी संस्था खोल ताकि मैं ऐसे बच्चों को सिखाऊं। कई लोग के पास बहुत सारे जमीन पड़ी है, धन पड़ा है, उनको पता नहीं क्या करने के लिए, लेकिन डर के बैठे हैं। खत्म हो जाएगा तो क्या, ऐसे भी खत्म हो जाएगा, वो आप जाओगे, आपके साथ धन भी खत्म हो जाएगा, कुछ काम का नहीं। परमेश्वर कहेगा मैंने आपको सब चीज दिया था बेटा, आपने कुछ नहीं किया। वो कहता है मैंने आपको 10 सोने के सिक्के दिए, आपने 10 के 20 नहीं किए। आप डर के छुपा के रखा, आपका गाड़ के रखा, आपको प्रचार करने की क्षमता दी, जब आपको मौका मिलता है तो मैंने मुंह बंद करके रखा। प्रभु लोग मेरे को क्या सोचेंगे, बाजू वाला क्या कहेगा। मैं जानता हूं मैं जो कह रहा हूं, मैं आपको डांट नहीं रहा हूं, मैं वो कांटों के आपको उस घोंसले में आप लोग को रखा हूं। कभी कभी मुझे आप लोग से बहुत प्यार से बातें करना अच्छा लगता है, आप लोग मुझे प्यार से मिठाई भी लाते हो, अच्छी बात है, प्रेज गॉड। लेकिन पिताजी का एक ही हृदय होता है, जब मेरे बच्चे सफल हो जाएंगे, ओके, ये लड्डू पेड़ा आप लोग देते हो तो आपको देना चालू ही रखना पड़ेगा, आमीन। लेकिन सबसे बड़ा कि आज वादा करना पिता परमेश्वर से, परमेश्वर आज आपने मुझसे बातें की है, मेरे सपने को जगा है, वो पूरा कर प्रभु, ताकि मेरे जीवन से आप प्रसन्न हो, आपके बेटे का बलिदान व्यर्थ ना ठहरे, आमीन। और ये दुनिया तब बदलेगी जो कार्य परमेश्वर ने आपको आत्मा दी है, पवित्र आत्मा दी है, वो आपका मददगार है, वो आपको सिखाने वाला है, वो आपका मध्यस्थी है। यीशु मसीह पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में खड़ा है, क्योंकि शैतान आपके हर गलतियों को देखकर बार बार दोष लेता है, लेकिन यीशु मसीह स्वयं मध्यस्थी बनकर अपने पिता से विनती करता है आपके लिए और हमारे लिए। अपने बुराई के बारे में, मेरी गलतियों के बारे में, इसने ऐसा बोला वैसा बोला, बोला प्रभु हाँ मैंने किया है, मैंने गलती किया है, लेकिन मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे बदलना है। बड़े बड़े कार्य परमेश्वर जो आपके मेरे द्वारा करने वाले हो, कर परमेश्वर, आमीन। और फिर वो देख कर वो कहेगा वेल डन, धन्यवाद, वेल डन माय सन, आपने पूरा किया। यीशु मसीह जब क्रूस पे लटके स्वयं गए मरने के लिए, आपको क्या लगता है पिता को दुख हुआ उसका खून देखकर, किलो पे लटका हुआ दुख हुआ? वो आनंदित हुआ। हर माँ अपने बच्चों को आशीष करने के लिए वे खुद भूखी रहती है, सारी अपनी इच्छाएं को मारती है, यीशु मसीह की तरह, ताकि आप लोग अच्छे जीवन पाए, आमीन। और तब पिता देख के बोलेगा कितना महान है मेरा बेटा, ये जगत को उद्धार करने के लिए अपनी स्वयं की हर एक इच्छा को रखा। वो बोला मेरा एक ही काम था, मैं इस धरती पे आया, मेरी इच्छा नहीं प्रभु, लेकिन आपकी इच्छा करने के लिए। आज आपकी इच्छा क्या मैं नहीं जानता हूँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते इस वचन के लिए प्रभु। परमेश्वर आपके बच्चों ने परमेश्वर आपकी वाणी को सुना है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, हर एक के परमेश्वर सपनों को, हर एक की इच्छाओं को, आपकी इच्छा को परमेश्वर इनके जीवनों के द्वारा परमेश्वर आप प्रकट करना प्रभु।
परमेश्वर आप उस बीज के ऊपर आप पानी डालना प्रभु, ताकि परमेश्वर आप देखकर परमेश्वर सच में कहेंगे कि सच में ये मेरे संतान है, जो मेरे स्वरूप और समानता में बना है, जिनको परमेश्वर सिर्फ अपना स्वयं की इच्छा नहीं करनी लेकिन आपकी इच्छा पूरी करनी है। धन्यवाद देता हूं प्रभु इस वक्त मुझे इस्तेमाल करने के लिए, मेरी जबान को इस्तेमाल करने के लिए। पवित्र आत्मा हम सच में बहुत आभारी आपके हैं। हर एक को परमेश्वर आशीष देना, हर एक को शांति देना, हर एक को परमेश्वर बहुतायत में लेके जाना परमेश्वर। और परमेश्वर उनका फैसला प्रभु ये अपने जीवन से क्या करे, कितने बड़े कार्य करने परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपके बेटे यीशु के मसीह के नाम से करते सुन और कबूल कर, आमीन।